नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हरियाणा में चुनाव का जो शोरगुल था, चुनाव प्रचार का शोरगुल थम चुका है। अब काउंटडाउन शुरू है बटन दबाने का। और ये बटन बार-बार हम कहते हैं, ये जो उँगली की ताकत आपको एक दिन मिलती है ना, उस दिन आपकी उँगली की ताकत और अडानी की उँगली की ताकत बराबर हो जाती है। तो जमकर मतदान करिएगा, लेकिन अब उसी मतदान से जुड़ी खबर पर चर्चा जरूरी है। कांग्रेस हरियाणा में एक ऐसे फॉर्म के बारे में समझा रही है अपने कार्यकर्ताओं को। अगर समझ गए कार्यकर्ता, और हम तो मतदाताओं को भी चाहते हैं समझ जाएं, तो फिर कोई राजीव कुमार, कोई सिस्टम, कोई तंत्र, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है जो आपके मतों के साथ खिलवाड़ कर दे। यानी बेईमानी की गुंजाइश खत्म हो जाएगी, जिसकी हरियाणा में चर्चा है। मैं 14 दिन हरियाणा में गुजारा, तमाम इलाकों में गया, मतदाताओं से बात किया, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से भी मेरी बातचीत हुई। एक आशंका मन में सबके रहती है। जी, वो तो आयोग भी राजीव कुमार वाला, वो भी मोदी जी के हिसाब से चलता है, ये लोगों का कहना है। जमीन पर पूरा तंत्र, सिस्टम, नौकरशाही, सब कुछ मुट्ठी में कैद है एक। तो कहीं ऐसा ना हो कि सारा माहौल होने के बाद भी बेईमानी हो जाए, फिर से भाजपा आ जाए। ये आशंका जो थी लोगों के मन में, आज इस पर यह कार्यक्रम बहुत जरूरी है। और जिस फॉर्म के बारे में कांग्रेस समझा रही है कार्यकर्ताओं को, एजेंट्स को, वो फॉर्म है क्या, और उस फॉर्म में ऐसा क्या जादू है, राजीव कुमार भी जिसके सामने बेबस हो जाएंगे। उस फॉर्म में कुछ तो है। सुप्रीम कोर्ट में एडीआर गया था कि इस फॉर्म को सार्वजनिक किया जाए, मतदान के बाद अपलोड किया जाए, लेकिन राजीव कुमार के आयोग ने कहा नहीं साहब, हम ये नहीं कर सकते। तो उस फॉर्म में जादू तो है। अब उसी जादू को समझेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, कंट्रोल रूम जोड़ लीजिए। डॉक्टर सुनीलम हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता और समाजवादी आंदोलन में एक लंबा वक्त गुजारा है। आज भी वो संघर्ष ही कर रहे हैं। और बलराज सिंह मलिक साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, और इनसे आप इसलिए भी परिचित हैं क्योंकि इस दौर में दुस्साहस करने वाले को लोग सैल्यूट करते हैं। इस दौर में दुस्साहस कोई करता ही नहीं है, क्योंकि अब साहस को ही हम लोग दुस्साहस कहने लगे हैं। साहस, जब सत्ता साहस को देखना न चाहे, साहस को कुचलने लगे, तो साहस को, दुस्साहस का नाम सत्ताधीशों के नजरिए से हम देने लगते हैं उसको दुस्साहस का। तो बलराज सिंह मलिक साहब हैं। हम शुरुआत करते हैं फॉर्म 17C, जिसका इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों में रहे हैं, विधायक भी रहे हैं डॉक्टर सुनीलम। तो जरा समझते हैं फॉर्म 17C है क्या ये फॉर्म, और इस फॉर्म को लेकर के कब से विपक्षी पार्टियां थोड़ी जागरूक हुई हैं। हालांकि अभी भी पूरी तरह नहीं है, अगर हो जाए तो कोई राजीव कुमार कुछ नहीं कर सकता। ये क्या है फॉर्म 17C? आशीष जी, बहुत आपका शुक्रिया। विशेष तौर पर इसलिए कि आपने जो ये विषय चुना, कल के चुनाव के लिए या किसी भी चुनाव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं केवल इतना बैकग्राउंड ये बताना चाहता हूँ कि 17C फॉर्म आज से नहीं, बहुत शुरू से इस्तेमाल हो रहा है। और ये फॉर्म जो है, जब आपके पोलिंग एजेंट्स बैठते हैं, वो पोलिंग एजेंट्स जब गिनती हो जाती है, ये जब वोटिंग हो जाती है, तो उसके बाद में जो टोटल नंबर है, कितने महिला, कितने पुरुष, कितना वोट डाला गया, उसका एक फॉर्म है, वो देते हैं वहां पर पोलिंग एजेंट को। जो देना जो है वो आवश्यक है, ये दिया जाता है, वहां का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसके द्वारा ये दिया जाता है। अब इसमें ऐसी क्या बात है, असल में जब ये बहस चली लोकसभा चुनाव के दौरान, तो लोकसभा चुनाव के दौरान जब इडालू कर्नाटका वाले जो लोग थे, जिन्होंने कर्नाटका के अंदर सिविल सोसाइटी के लोगों ने इसके ऊपर काम किया था,
तो जब 2-3 राउंड हो गए और हमको ये लगने लग गया कि अब जो है मोदी जी बहुत मार्जिन के ऊपर पहुँच गए हैं और जैसा बाद में नतीजों में भी आया कि 400 की जगह पर 240 पे पहुँच गए, तो हमको लगा कि अब मैनिपुलेशन की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इस संभावना को कैसे रोका जाए उसको लेकर के दिल्ली के अंदर जो है एक इडालू कर्नाटका के लोगों ने एक राष्ट्रीय मीटिंग बुलाई, उसमें सब एक्सपर्ट्स आए, पार्टियों के लोग भी आए और उसके अंदर ये कहा गया कि भई जो 17 सी फॉर्म है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंडिया गठबंधन के लोगों ने उसको तत्काल स्वीकार किया, इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने एक ही कहा कि हमारा एजेंडा केवल एक ही है, हम 17 सी का फॉर्म जो है वो पूरे देश के अंदर कहना चाहते हैं कि भई आप उसको लेकर के आइए जब जब आपकी पोलिंग की जब गिनती हो रही होगी, उस फॉर्म के साथ में हमको मिलान करना ज़रूरी है। अब मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जब मिलान किया गया, हम लोगों ने जब डाटा मैच किया तो 79 लोकसभा सीट्स ऐसी हैं, जहाँ पर जो वोट पोल किया गया और जो वोट ईवीएम से निकला, उसके अंदर मिसमैच है। और ये मिसमैच बाकायदा जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जो है वेबसाइट के ऊपर है और इसको लेकर के हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को भी कंप्लेंट करने का काम किया है। वो बात आगे बढ़ी नहीं है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब चुनाव होगा तो उस चुनाव के अंदर आज प्रचार बंद हो गया, 5 तारीख को जब चुनाव होगा तो उसके बाद में 8 तारीख को जब नतीजे आएँगे तो वहाँ पर लोग फॉर्म लेकर के तभी जा पाएँगे जब 5 तारीख को जब चले इलेक्शन हो रहा होगा, मतदान की गिनती मतदान हो रहा होगा, तब लोग अपने फॉर्म को सुरक्षित रखें। आम तौर पर देखा ये जाता है कि वहाँ पर कुछ लोग फॉर्म लेते ही नहीं हैं और एक एक तरीके का ये साजिश या षड्यंत्र जो है रूलिंग पार्टी के लोग हैं वो मिले हुए रहते हैं कई जगह पर, वो करते हैं कि वो देते ही नहीं हैं। अगर जो है वो विजिलेंट नहीं है, अगर वो ट्रेंड नहीं है, मुझे लगता है कि अब की बार तो कांग्रेस ने इसकी पूरी तैयारी की हुई है, तो जो भी उनका पोलिंग एजेंट रहेगा वो सब लोग 17 सी फॉर्म की माँग करेंगे और वो दे दिया भी जाता है, वो दिया भी जाएगा और सुरक्षित जो है जो आपके एमएलए का जो ऑफिस है, इलेक्शन ऑफिस वहाँ पहुँचाएँगे और वो लोग पार्टी जो है जिस दिन गिनती होगी, उस दिन जो लोग बैठेंगे, उन लोगों को भी वो फॉर्म दिया जाएगा ताकि जब मशीन खुले, तो मशीन के अंदर उसका मैच हो सके कि कितने लोगों ने वोट डालने का काम किया, टोटल कितना पुरुष, कितना महिला, टोटल कितना वोट वहाँ पर पड़ा। तो ये एक तरीके से एक प्रिकॉशनरी बात है। लेकिन मैं आशीष जी आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, अकेले इससे काम नहीं होता है ना? ईवीएम के अंदर तमाम सारी गड़बड़ियों की संभावना रहती है और सबसे बड़ा जो मामला है वो वीवीपीएटी पैट की 100% की गिनती का है। इंडिया गठबंधन बार-बार कह रहा था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लोग गए, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे को बहुत आश्चर्य है कि क्यों भारत का सुप्रीम कोर्ट पर्चियों की गिनती कराने को तैयार आज तक नहीं है और 100% गिनती हो जाए, एक ही बार हो जाए पूरे देश के अंदर, तो लोगों का भ्रम दूर हो जाए, अगर भ्रम है तो और एक बार फिर लोगों का विश्वास हो जाए ईवीएम के अंदर। लेकिन नहीं, अभी अब सुप्रीम ईवीएम कोर्ट पर अपने आप में ही सुप्रीम कोर्ट पूरी पर तरीके सवाल से अविश्वास की मशीन बनी हुई है। नहीं, वो जी, अविश्वास की आशीष। मशीन तो है और सुप्रीम कोर्ट की बात आ गई है, तो फिर बलराज मलिक साहब के पास चलना पड़ेगा। और जिस फॉर्म की बात अभी हुई, ये फॉर्म आज से नहीं है कि ये फॉर्म अभी-अभी आया है। 1961 का जो चुनाव संचालन अधिनियम है, उसके तहत 2 फॉर्म भरे जाते हैं, 17A और 17C। 17A है, उसमें मतदाताओं का डाटा सब जो है मतदान अधिकारी उसमें फिलअप करता है। 17C बड़ा महत्वपूर्ण है। 17C में क्या-क्या होता है मैं बता दूं आपको। एक तो मशीन जो है जिसमें बटन आप दबाते हैं उसका सीरियल नंबर, अगर ये सब कुछ दुरुस्त है तो बेईमानी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद मतदाताओं की संख्या उस मतदान केंद्र पर कितनी है। एक तो सीरियल नंबर हो गया मशीन का, ताकि मशीन के सीरियल नंबर को मशीन न बदली जा सके। फिर वहां पर मतदाताओं की संख्या 17A के तहत जो मतदाताओं के रजिस्टर में वोटर्स की संख्या है, 17A में जो डिटेल है मतदाताओं का, वो मतदाताओं की संख्या क्या है। रूल 49AM के तहत उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें वोट नहीं देने दिया गया, ये भी उसमें दर्ज होगा, जिन्हें वोट नहीं देने दिया गया। उसके बाद मशीन में दर्ज कितने वोट हुए हैं वो भी होगा, मशीन में कितने वोट दर्ज हुए ये भी रहेगा, और कितनी संख्या थी टोटल ये हो गई। और उसके बाद
6 पोलिंग एजेंट्स के इस पे दस्तखत होते हैं और फिर चुनाव अधिकारी के दस्तखत हो जाते हैं। और यही जब फिर मतगणना के दिन मशीन खुलती है तो फिर मशीन का सीरियल नंबर मिला लीजिए, टोटल कितने वोट्स डले थे उस दिन ये मिला लीजिए, टोटल नंबर कितने हैं वहां मतदाताओं के ये मिला लीजिए, और सामने आ जाएगा, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इस पर जो है मलिक साहब, एक तो इस फॉर्म 17C को लेकर हरियाणा में, क्योंकि आप हरियाणा में लगातार जागरूकता अभियान में रहे हैं, अभी अभी आप हरियाणा से लौटे हैं, तो कितना जागरूकता हरियाणा में हुई है। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल तो खड़े होंगे ही होंगे, वो भी लोकतंत्र संविधान से ऊपर तो है नहीं। 24 मई शायद तारीख थी, 24 मई शायद तारीख थी, जब इस मामले पर यह हुआ कि 17C की स्कैन कॉपी आयोग अपलोड कर दे, सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए भी मना कर दिया, पर्ची भी नहीं गिनी जाएगी। अरे भाई, जो राजीव कुमार को लोग कह रहे हैं, क्या वही चंद्रचूड़ साहब को कहने लगे हैं? हमें तो ये कहने में गुरेज नहीं है भैया, आप अवमानना मान लो, जेल में डालो। क्या मतलब, क्या सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है? पर्ची गिनना है? नहीं, आयोग ने कह दिया नहीं गिनना, स्वायत्त शासी है। अरे स्वायत्त शासी है तो मंगल पे और चांद पे थोड़ा शासन उसका है, संवैधानिक निकाय है, उसका काम है इस देश की डेमोक्रेसी को जो है ट्रांसपेरेंट रहे, डेमोक्रेसी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, यही तो काम उसका है। पर्ची नहीं गिनेंगे, स्कैन कॉपी अपलोड करने में क्या दिक्कत है सर? मलिक साहब, इसकी स्कैन कॉपी जो मैं अभी तो हम लोग कार्यकर्ताओं की जागरूकता की बात कर रहे हैं, स्कैन कॉपी अगर डाउनलोड अपलोड हो जाए तो बलराज सिंह मलिक भी देखेंगे, डॉक्टर सुनीलम भी देखेंगे, आशीष चित्रांशी भी देखेगा कि इस बूथ पर इस मशीन में इतने वोट थे और इतने डले हैं। जी सर। देखिए, ये जो फार्म है इसका असली मकसद है ट्रांसपेरेंसी, और जो कुछ अंदर हुआ उस दिन मतदान केंद्र के अंदर, उसका सबूत, उसकी रसीद है ये। और ये रसीद खाली एजेंट के लिए नहीं, ये देश की जनता के लिए रसीद है, और ये किसी की मर्जी नहीं है, किसी के बाप की मर्जी नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर की भी जो वहां पर है, मतदान केंद्र पे जो अधिकारी है, उनकी ड्यूटी है, ये मर्जी नहीं है, उनकी ड्यूटी है। और उसके पास उसको भी सबूत रखना होता है कि मैंने ये दिया है। वो ये नहीं कह सकता उन्होंने लिया नहीं, अगर नहीं लिया तो साइन कराओ, नहीं लिया। ये मजाक नहीं चल सकता। अभी तक जो बहानेबाजी इस तरह की चल रही है, ये अनडेमोक्रेटिक सारी बातें हैं। और बहुत सारा इस देश में जो मशीनों में वोट ज्यादा मिली है, वो साबित कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट में इतने दिन लंबी बहस चलने के बाद ईवीएम पे, और सुप्रीम कोर्ट खुद एक तरह से देश की जन भावनाओं के विपरीत खड़ी हो गई इस मामले में, और उन्होंने वो काम करने ही नहीं दिया। ये ड्यूटी है, सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी थी कि देश के लोगों का अधिकार की सुरक्षा की जाए। आज उनसे पूछा जाए, सुप्रीम कोर्ट से भी, जो वोटों में इतना डिफरेंस आ रहा है, जो सुओ मोटो पावर उनको दी गई है इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए और देश के लोगों के फंडामेंटल राइट बचाने के लिए, क्या जवाब है सुप्रीम कोर्ट के पास? क्या जवाब है चीफ जस्टिस के पास? न केवल सुप्रीम कोर्ट, इस देश की सारी हाई कोर्ट, जो अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का दर्जा है जिनको, और उनके जजेज, उन सबको अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि देश के साथ आप लोग क्या कर रहे हो। कहीं आप भी उसी तरह से लोगों को अन्याय का शिकार तो नहीं बना रहे, जिस अन्याय को लेकर आपके सामने लोग आते हैं न्याय के लिए। और ये जो इलेक्शन में धांधली वोटों का, 4-5 करोड़ का वोट का कम ज्यादा है ना, अरे कैलकुलेटर आपका 2 से 2 जमा में 2 4 बताता है, 2 जमा में 2 5 नहीं बताता, 3 नहीं बताता, तो कौन सी मशीन है ये? किसने गड़बड़ किया है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप एक मुकदमा सुन के सिर्फ चंडीगढ़ का वाहवाही नहीं लूट सकते कि चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन में आपने आसमान को नीचे लिया या धरती पे। आप जवाब दो। ये जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना है, ये जवाब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को देना है, ये जवाब हर हाई कोर्ट के जज को, सारी हाई कोर्ट्स को देना है, उनके चीफ जस्टिसों को देना है। वो देश की जनता के कटघरे में है। आज देश की जनता के कटघरे में इस देश का न्यायिक सिस्टम है, और हो भी क्यों ना हो, क्योंकि लोग सुप्रीम है इस देश में। कोई चीफ जस्टिस किसी हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, ना कोई प्राइम मिनिस्टर का चीफ मिनिस्टर सुप्रीम नहीं है डेमोक्रेसी में। ये राजशाही में और तानाशाही में हो सकता है जो अपने आप को सुप्रीम समझ सकते हैं, जो बिहेवियर दिखा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है, मर्जी नहीं है। और इलेक्शन कमीशन किसी के बाप का नौकर नहीं है, इस देश की जनता का वो एक सर्वेंट है।
इस देश की जनता ने जो ड्यूटी दे रखी उसको करना है। वो भाग के सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाके अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से जाके झूठ और गुमराह करने का काम नहीं कर सकता इस देश में। और सुप्रीम कोर्ट खाली वकीलों की बात सुनने के लिए नहीं, सुप्रीम कोर्ट की आंख और कान खुले रहने चाहिए। देश की जनता चाहती क्या है, क्या हो रहा है देश में। अखबारों की कटिंग, न्यूज़पेपर, सारा कुछ नहीं इनके पास पहुंच रहा है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट, देश में जितने भी संवैधानिक संस्थाओं में गिरावट आई है और जितना लोगों के अधिकारों के साथ खेल हो रहा है, उसके लिए सीधी सीधी इस देश की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जिम्मेवार है। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस खुद जिम्मेदार है इसके लिए। अगर उनके पास जवाब नहीं इस बात का कि देश जवाब चाहता है, ये खाली इलेक्शन कमीशन, तो अगर इलेक्शन कमीशन के लिए कोई शील्ड बन जाएगी संस्थाएं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, तो कौन उससे जवाबदेही बनाएगा उसको, वो किससे डरेगा। सरकार उसके साथ है, सरकार जिसकी है, पार्लियामेंट में मेजोरिटी उसके साथ है, कौन हटाएगा इनको बदमाशों को, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, इवन क्या है अगर जुडिशरी में कोई इस तरह का जज भी बैठे हैं, उनको कौन हटाएगा। तो जनता ही तो इन लोगों के से जवाब मांगेगी, क्योंकि पीपल आर सुप्रीम इन डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में ये नहीं चल सकता कि जज ये कहे हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। जजों के बताना होगा इस बात में देश की जनता के साथ क्या न्याय किया, या उनके साथ जो अन्याय हुआ आपने उसमें क्या काम किया। ये ड्यूटी है, ये मर्जी नहीं है किसी की, चाहे जज हो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के। इस देश में मजाक हो रहा है डेमोक्रेसी का। मैं ये कह रहा हूं इस तरह का काम नहीं हो सकता इस देश में। इस देश में चोरी चकारी से इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त नहीं हो सकते बिना सुप्रीम कोर्ट की शील्ड के। इस देश में 6 करोड़ 5 करोड़ 4 करोड़ वोट ज्यादा नहीं निकल सकते बिना जुडिशरी की शील्ड के। ये जुडिशरी की आड़ लेके बदमाशी हो रही है इस देश के अंदर। जुडिशरी को जवाब देना होगा, इसके लिए अपने गिरेबान में झांकना होगा, देश को बताना होगा, अपना गिरेबान साफ दिखाना होगा देश की जनता को, जो कि बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा फिलहाल जो सिचुएशन चल रही देश में। कौन जवाब देगा, कौन पिटीशन फाइल करेगा। मलिक साहब, ये 17C आप हरियाणा में अभी लंबा अपने वक्त गुजार दिया चुनाव में, जबकि कोई राजनीतिक लेना देना आपका किसी पार्टी से नहीं है। ये 17C पर क्या इस बार जागरूकता है? क्योंकि मुझे जानकारी मिली, जब आपसे बात हुई, फिर मैंने कांग्रेस में कुछ लोगों से बात की तो पता चला कि ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में इसके, अभी मैं इस सवाल को लूंगा डॉक्टर साहब से ही जानकारी मिली और जगहों से हमें मिली थी कि स्टालिन को छोड़ करके इस फॉर्म 17C पे बाकी इंडिया गठबंधन के किसी दल ने उतने ढंग से काम नहीं किया था, स्टालिन ने किया था। मैं ये कह रहा हूं पार्टी काम करे ना करें, ये ड्यूटी रिटर्निंग ऑफिसर की है, जो वहां पे कौन होता है इंचार्ज इलेक्शन में। और क्योंकि कैमरे लगे होते हैं आजकल पोलिंग बूथों पे, उसको वो साबित करना होगा कि मैंने सबको फॉर्म दिया है और मैंने सारा डाटा उसमें नोट करवाया है लोगों को। ये जिम्मेवारी उसकी है। ये दिखाई नहीं देता कि इस देश की कोर्टों को दिखाई नहीं देता क्या, या इन पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन को पता नहीं क्या इन बातों को। अगर ये चीजें होती तो कैसे 5 करोड़ या वोटें ज्यादा कम ज्यादा निकल सकती है। ये देश के अंदर ये भय क्यों व्यापत है, ये भय किसने क्रिएट किया है, क्यों ये देश डरा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन चोरी चकारी करेगा। इस वक्त जो सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार में जो लोग बैठे हैं, इस सरकार को पूरा देश चोरी चकारी की सरकार कर रहा है, और मैं भी उनमें से एक हूं। ये चोरी चकारी की सरकार है, और चोरी चकारी की सरकार के पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो इस देश की जुडिशरी है, और खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट है, और उससे भी सबसे अहम रोल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है। कोर्टों में ऐसे महत्वपूर्ण केस है जो पूरे देश की हमारी लाइफ लाइन को तय करते हैं, उन केसेज का लिस्ट नहीं होना, उनका समय पे सुना नहीं जाना, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि देश को हैंडीकैप करना चाहते हैं आप लोग। देश को हैंडीकैप किस वजह से होना पड़ रहा है? आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? इस देश के एक एक सिटीजन का पैसा आपके घरों में जाके आपकी रोटी का साधन बनता है, आपको ख्याल नहीं है कि इस बात का? खाली सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज बनना, या उन प्रमोशन के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाना, या चीफ जस्टिस बन जाना, इसी खेल तमाशे में लगे रहेंगे कि इस देश की जुडिशरी, या इसीलिए समझौता करते रहेंगे कि एग्जीक्यूटिव से? बहुत बड़ा प्रश्न है इस देश के सामने, और देश के लोगों को इसके लिए मेंटली तैयार होना चाहिए। जब तक लोग तैयार नहीं होंगे, खेत का मालिक तैयार नहीं होगा, उसके अंदर बाढ़ भी उस खेत की रक्षा नहीं कर सकती, और खेत में वो चीजें नहीं मिलेंगी जो चाहते हैं। संवैधानिक संस्थाएं खुद काम नहीं करती, उनके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो काम करते हैं। वो लोग किस चरित्र के लोग हैं, वो कैसे लोग हैं? इसलिए सारे हरियाणा के लोगों से, और जिस स्टेट में इलेक्शन है, मेरा अनुरोध है कि 17C फॉर्म आपका हक है, किसी के बाप की मर्जी नहीं,
जो भी वहां इलेक्शन कराने वाली टीम है उनकी ड्यूटी है उनको भी सबूत देना कि हमने फार्म दिया कि नहीं दिया। उस फार्म पे एक इन्फॉर्मेशन उस पे होनी चाहिए, सबके सिग्नेचर होने चाहिए और उनके भी सिग्नेचर लिए जाएं जो वो इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन की टीम है, रिटर्निंग ऑफिसर है, उसके मेंबर और मशीन का नंबर, एवरीथिंग। किसकी मजाल है ये गड़बड़ हो सकती है? ये गड़बड़ होती नहीं, देश में गड़बड़ हुई नहीं है, गड़बड़ की गई है और गड़बड़ करने वाले बदमाश सत्ता में बैठे हैं और देश का इन्होंने नपुंसक समाज को बना दिया है और देश के लोग लास्ट में आगे कोर्टों की तरफ देखते हैं, वहां से भी देश को न्याय नहीं मिल रहा। इसलिए पॉलिटिकल इनजस्टिस हो रहा देश के साथ, जिसमें इस देश की जुडिशरी कहीं ना कहीं कमजोर हुई है और मैं तो कहूंगा कहीं ना कहीं जुडिशरी की वजह से ऐसा हुआ इस देश में। जुडिशरी मजबूत हो तो किसकी हिम्मत है इलेक्शन कमीशन की, किसकी हिम्मत है बदमाशी करने की, किसकी हिम्मत है भाषण में हिंदू मुसलमान करने की? ये देश जातियों का बोझ और रिलीजन का बोझ ढोते ढोते इस देश की कमर टूट गई। यहाँ के सिटीजन की 140 करोड़ देश सुख शांति से जीना चाहते हैं और ये बदमाश इस देश को जीने नहीं देना चाहते। ये इस देश के टुकड़े करवाने के लिए आमदा है और जुडिशरी कहीं ना कहीं चुप है। चुप है जुडिशरी। हम इसी बात पर डॉक्टर साहब बात आई कि ये जिम्मेदारी तो बनती है, जिम्मेदारी रिटर्निंग ऑफिसर की है, जिम्मेदारी उन अधिकारियों की, जो भी चुनाव अधिकारी उसकी जिम्मेदारी है, देना है उसको। हम ले न ले, हम अज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन वो तो ज्ञानी है, वो तो ट्रेंड अधिकारी है जो चुनाव की ड्यूटी में लगा है। उसकी लेकिन ड्यूटी मान इसी लिया, काम के लिए है। हाँ उसकी ड्यूटी है, मैं मान लिया एक हाँ। मिनट के लिए कि उसके मन में बेईमानी है, या जिस तरीके से इस देश में अब माहौल है, जैसा हमारे सामने एग्जांपल्स आ रहे हैं, 8-8 वोट डलवा करके और लड़का बाहर निकलता है और अपना वीडियो वायरल करता है, देखो 8 डाला मैंने, गिनती करके। यूपी से आया था लोकसभा चुनाव में। ऐसे में मान लिया अगर सिस्टम करप्ट है, तो फिर अपोजिशन को, पॉलिटिकल पार्टियों को उस करप्ट सिस्टम से लड़ने के लिए तो होना पड़ेगा ना तैयार। तो क्या वो तैयारी आपको नजर आ रही है? खबर तो है कि तैयारी है, लेकिन वो तैयारी नजर आ रही है या सिर्फ सुस्त मुर्गा जैसे ही ये लोग पड़े रहेंगे? जी आशीष जी, मैं अभी छिंदवाड़ा गया, वहां पर एक उपचुनाव हुआ अमरवाड़ा में। सब लोगों ने मुझसे एक ही बात की कि साहब वहां तो लाइट चली गई थी और लाइट चली गई और पूरा गड़बड़ हो गया, नहीं तो कई राउंड तक वहां पर कांग्रेस जीत रही थी और आखिरी में वहां पर बीजेपी जीत गई। वो जो कैंडिडेट था पहले कांग्रेस से जीता था, बाद में उसका इस्तीफा दिया, भाजपा में चला गया, भाजपा से चुनाव लड़ा, लाइट बंद करके नतीजा पूरा बदल गया। ये गांव के लोगों ने मुझको वहां पर जगह जगह अलग अलग गांव के लोगों ने मुझको बताया। मेरा कहना ये है कि मलिक साहब ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे जो कहा है कि ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर की अपनी जिम्मेदारी है। मेरा कहना अब ये है कि क्यों नहीं ऐसा होता कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है वो कह दे कि हमारे 17C वाले जितने फॉर्म हैं, जो ही उनको मिलेंगे 1 घंटे के अंदर हम उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल देंगे। ना डाले जो है सुप्रीम अपना जो है इलेक्शन कमीशन ना डाले, उसपे भाई दस्तखत तो है ना, दस्तखत तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हैं और वो सभी पोलिंग एजेंट्स को दिया जाना वो जरूरी है। तो कांग्रेस पार्टी के लोगों को जो मिले वो उसको लोड करने का काम करें, जैसे स्टालिन ने लोड करने का काम किया था। तो ये काम तो होना ही चाहिए, ये काम तो हो ही सकता है। और मुझे लगता है कि इस पॉइंट के ऊपर है ना गड़बड़ करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन देखिए हमारा जो अनुभव है, बिहार चुनाव का अनुभव है। बिहार चुनाव में जब मतगणना हो रही थी 12-15 सीटों के ऊपर रातों रात परिणाम को बदल दिया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर जब गिनती हो रही थी तो रातों रात परिणाम को बदल दिया गया। ये जो हाथ में एक जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो ओवरऑल रिटर्निंग ऑफिसर होता है, वो आखिरी में 1000, 2000, 5000 तो वो ऐसे बदलता है कि जैसे मतलब लोकतंत्र नाम का तो कुछ है ही नहीं। वो जो चाहे जैसा चाहे वैसा मैनिपुलेट कर देता है। और ये बात तो ये है कि हमने ऐसा कई बार देखा है कि ऑपोजिशन का कैंडिडेट जो है वो मतलब घोषणा हो जाती है कि भाई ये जीत गया, है ना, और वो जो है अपना निकल जाता है अपना जुलूस में और मालूम पड़ता है कि सर्टिफिकेट किसी दूसरे को दे दिया जाता है। ये इस देश के अंदर हम लगातार सुनते रहे हैं। और अभी 48 वोटों के ऊपर हुआ, बंबई के अंदर जो है एक सीट के ऊपर 48 वोटों के ऊपर हो गया। तो मेरा कहना ये है कि असल बात ये है
कि मतदाताओं को भी ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। मतदाताओं के साथ-साथ जो पार्टी का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको भी ज्यादा ट्रेंड होने की जरूरत है और हमको इस बात के लिए अब दबाव डालना ही पड़ेगा। मतलब क्यों नहीं ये पॉलिटिकल पार्टियां जो है इस बात का ऐलान करने को तैयार हैं। हमने तो एक मीटिंग की थी दिल्ली के अंदर वीपी हाउस में मीटिंग की, उसमें 22 पॉलिटिकल पार्टी के लोग आए, कांग्रेस के भी लोग आए थे, लेफ्ट के भी लोग थे, समाजवादी पार्टी सब लोग थे और उसके अंदर ये वाली बात हुई कि हम ईवीएम को नहीं मानते। तो फिर ये प्रस्ताव आया कि भाई आप कह दीजिए कि हम जो है ईवीएम से अगर चुनाव होगा तो हम नहीं लड़ेंगे। तो वो कहने लगे कि भाई अगर ऐसा तो संभव नहीं है क्योंकि ये तो ऐसे लोग हैं कि अपनी जेबी पार्टियों को खड़ा कर देंगे, मल्टी पार्टी चुनाव दिखा देंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये सरकार अपनी बना लेंगे। नहीं तो नहीं ये मामला तो नहीं चलेगा। नहीं, मैं लेकिन मेरा इसमें कहना कहूंगा ये नहीं। है जी, हाँ, जी जरूर बोलिए मलिक साहब। देखिए सुनीलम जी, जो आप बात कह रहे हैं ना, इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। ये पॉलिटिकल पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में जब केस पेंडिंग था सारे जाते कि वी डोंट वांट इलेक्शन विद ईवीएम मशीन, तो डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन को बुलाते कि तुम जबरदस्ती नहीं थोप सकते। जो ये चालाकी भाई अपनी कोई पार्टियां खड़ी करके इलेक्शन कराए, इसके किसी के बाप का है क्या इलेक्शन कमीशन? या जो प्राइम मिनिस्टर चाहे या सरकार चाहे ऐसा कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। दूसरा, अगर जुडिशरी मजबूत हो, जिम्मेदार जुडिशरी हो, तो कोई सोच भी नहीं सकता बदमाशी करने की, गड़बड़ करने की। जब किसी को ये लगता है कि जुडिशरी में ऐसे लोग बैठे हैं जो हमारी रक्षा करेंगे या जो हम चाहेंगे वही करेंगे, या हम कितनी बदमाशी करें कोई बोलेगा नहीं, कोई सुओ मोटो एक्शन नहीं होगा, तब ये काम हो सकते हैं डेमोक्रेसी में। ये तानाशाही और राजशाही की निशानी है जिसमें कहीं ना कहीं जुडिशरी भी उसका शिकार है, इस देश की जुडिशरी। अदरवाइज जुडिशरी मजबूत हो, संविधान को समझती हो, संविधान को जीने वाले जज हो, कोई कार्यपालिका चाहे कुछ कर ले, चाहे आपकी पार्लियामेंट कुछ भी बदमाशी करे, कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करने से कोई रोक नहीं सकता। सारी गड़बड़ी इस देश में जो हो रही है, क्योंकि मैं लॉ का स्टूडेंट हूं, वकालत करता हूं, इस वजह से मेरी जिम्मेवारी बनती है अपने देश के लोगों के लिए बताने के लिए। इस देश का सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क अगर हो रहा है, डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, अन्याय हो रहा है, धोखाधड़ी करप्शन हो रहा है, समय सीमा जो सीमा पैसे की है उससे ज्यादा करप्शन का पैसा खुद सत्ता पक्ष वाले कर रहे हैं देश में, नंगा नाच। और इस देश के कितने युवाओं को पहली बार नशे का अगर कोई स्वाद चखाता है, उनको नशेड़ी बनाता है, तो ये पॉलिटिकल पार्टी और खासतौर पे जो सत्ता में लोग इस वक्त बैठे हैं। शराब की नदियां बह रही हैं, पैसे मिल रहे हैं, लोगों का जमीर खरीदा जा रहा है, उनकी गरीबी का मजाक उठाया जा रहा है। ये डेमोक्रेसी की हत्या नहीं तो क्या है? तो क्या करिए ऐसे वक्त में जुडिशरी? 2 जज रीढ़ की हड्डी वाले चाहिए देश को, सिर्फ 2 जज, एक बेंच, फालतू नहीं चाहिए। एवरी जज हैज अ इक्वल पावर ऑफ द चीफ जस्टिस, और चीफ जस्टिस को अकेले को सिर्फ एक एक्स्ट्रा पावर है, केसों को किसके यहाँ लगाना है। वो भी पावर छीनने की जरूरत है इस देश में। एक आदमी को कोई भी है उसको कोई पावर देने की जरूरत है। मैं बार बार वकील समाज से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आवाज उठाओ। कोई एक जज को कोई पावर देना बहुत भारी नुकसान है। जिनको अपने द्वारा पारित किए हुए कानून को, रूल को, रेगुलेशन को ही नहीं फॉलो करते, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर कहीं भी किसी चीफ जस्टिस के साथ बैठ के उसके कोर्ट रूम में अकेला बात करता है, गोगोई से ऐसे बात करी इस देश में मंदिर के फैसले आने से पहले, और राफेल वगैरह कईयों के फैसले थे। दूसरा, अब के चीफ जस्टिस ने उसमें गणेश पूजा कर ली घर में। अरे वो सरकारी घर है, किसी के बाप का नहीं है, वो इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी नहीं, किसी की प्राइवेट। चीफ जस्टिस का मकान इस देश का मकान है, चीफ जस्टिस को कुछ दिनों के लिए रहने के लिए दिया हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और क्या मजाक हुआ वहां पर, किस तरह की बातें हो रही हैं, कैसे इंडिपेंडेंट जुडिशरी पे लोग कैसे विश्वास, लोग विश्वास करने के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं है। आपको अपने कर्मों से इस देश को दिखाना होगा कि आपके अंदर रीढ़ की हड्डी है थोड़ी बहुत, जो देश चाहता है, संविधान चाहता है। ये मजाक देश में बहुत हो गया, देश के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और कोर्टों में जुडिशियल अपॉइंटमेंट में भी पूरा क्वेश्चन मार्क है। इस देश का पूरा समाज, हर वर्ग के लोग, आदिवासी लोग, क्यों शोषण हो रहा है आदिवासियों का इस देश में सबसे ज्यादा? क्योंकि आदिवासी कोई जज नहीं, समझते नहीं, कैपिटलिस्ट माइंड का होगा वो सारा सिस्टम। खोद दो सारे जंगलों को, खोद दो सारा, निकाल लो सब कुछ जमीन के पेट से। अरे जमीन पे वो जो रहा वो मानवता के लिए है, जमीन के अंदर जो है वो जमीन की बॉडी है, जमीन के बने रहने के लिए, इस ग्रह को बने, उपग्रह को बने रहने के लिए जमीन के लिए जरूरी है। ये सारा का सारा बहुत बड़ी कमजोरी, सबसे अगर कमजोरी है
तो सबसे ज्यादा बड़ी कमजोरी इस देश की जुडिशरी की कमजोरी की वजह से इस देश में नंगा नाच हो रहा है, भ्रष्टाचार का, भाई भतीजावाद का, और कोई जुडिशरी को कुछ समझ नहीं रहा इस देश में, खासतौर पे सरकारें। बिल्कुल ये स्थिति है, लेकिन इस स्थिति के बीच में हरियाणा चुनाव, 5 को मतदान, 8 को मतगणना, एक फाइनल संदेश, अगर आपको मान लिया 30 सेकंड में एजुकेट करना है कार्यकर्ताओं को, पोलिंग एजेंट्स को, तो मलिक साहब 30 सेकंड आप और 30 सेकंड डॉक्टर सुनीलम, आप लोग की तरफ से जो भी पोलिंग एजेंट्स होंगे उनके लिए क्या है संदेश? मेरा संदेश है सभी पोलिंग एजेंट के साथ, आपका हक है, आपकी ड्यूटी है, आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं, आपका इम्तिहान है। सबसे ज्यादा अगर कोई स्तंभ है डेमोक्रेसी में इलेक्शन के दौरान, वो पोलिंग एजेंट हैं। आप अपनी ड्यूटी बखूबी से निभाइए। जो देश की सुरक्षा करने वाले सैनिक, उससे बड़े सुरक्षा सैनिक आप हैं, देश के लोकतंत्र की सुरक्षा करने वाले। और देश के इन राज्यों के, खासतौर पर हरियाणा के लोगों के लिए भी एक और संदेश है। हरियाणा का नाम इस देश में और इस दुनिया में, पूरे ग्लोब पे इस बात के लिए प्रसिद्ध हुआ जब यहाँ की तानाशाही सरकार ने सबको दबोच लिया था और अपोजिशन के लीडरों की भी जीभ बंद हो गई थी, उनका भी राइट टू एक्सप्रेशन, उन्होंने अपने गले के फंदे में करप्शन की वजह से थोड़ा बहुत माल इकट्ठा कर रखा होगा, सब लोग चुप थे, डरे हुए थे, किसी ने बोलने की हिम्मत की तो उसको जेलों में डाला गया उस वक्त, और पार्लियामेंट ने बदमाशी करके चोरी चकारी से कानून पास किया। आप ही वो लोग थे जिसने इस देश की बोलने की आवाज को बुलंद किया, आवाज को बचाया। पूरा देश चुप था, इमरजेंसी घोषित थी। तो हरियाणा के लोगों, इस वक्त भी संविधान के साथ मजाक उड़ाने वाला, समाज के भाईचारे को खराब करने वाला, जातिवाद और संप्रदाय का जहर फैलाने वाले जो लोग हैं, इनको सबक सिखाने का समय है आपके पास। 5 तारीख को इस मौके को मत चूकिए। छोटे छोटे जो भी हैं, जो भी आपको बीसीटी टीम नजर आए कि जो भाजपा में भाग सकते हैं बाद में दबाव के अंदर, ऐसे लोगों को चुनने का कतई मौका नहीं दें। ऐसे लोगों को जो थोड़े से प्रेशर में, जिनके भ्रष्टाचार का पैसा है, डर के भाग जाएंगे बाद में बनने के, उनको भी नहीं जीतने देना है। और जो लोग खामखा पैसा लेके, बीजेपी ने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी पैसा दिया है दूसरे लोगों को, ताकि उनके नहीं, जहां पर कैंडिडेट जीते दूसरों को पैसा दो, उन लोगों को भी नहीं जीतने देना है। तो हाथ जोड़ के विनती है, पूरे जाति मतभेद भूल के, सांप्रदायिक मतभेद भूल के, संविधान विरोधी, तानाशाही और राजशाही की सूचक बीजेपी की सरकार को गिराने का काम करें, और फिर दूसरी दुनिया में और इस देश के अंदर एक लहर डेमोक्रेसी की हरियाणा से शुरू हो, ताकि एक बार सफाया होना शुरू हो जाए बीजेपी का इस पूरे देश से। डॉक्टर साहब, 17C पर फाइनल टिप्पणी। देखिए, 17C के बारे में तो बात हो गई। मैं एक आपके चैनल के माध्यम से अपील मैं करना चाहूंगा कि जो बदलाव की लहर चल रही है उसे मंजिल तक पहुंचाने का काम वोटर्स को करना चाहिए, क्योंकि मैं वहां होकर के आया हूं। मैं भिवानी गया, भवानी खेड़ा गया, दादरी गया, मैं बहुत सारी जगहों पे होके आया। तो एक बदलाव की जो हवा चल रही है, लोग भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब वोट डालने के लिए लोग जाएंगे, तो हम क्योंकि किसान आंदोलन के हैं, तो हमारे को 380 दिन तक के रोक के रखा गया, और हमारे जो 750 किसान शहीद हुए, उन शहीदों का चेहरा सामने रखे, क्योंकि उसके लिए हरियाणा की भाजपा सरकार जिम्मेदार थी। और आज भी जो हमारे किसान डटे हुए हैं हरियाणा बॉर्डर के ऊपर, उनको नहीं आने दे रहे हैं। तो एक, किसानों की शहादत का सवाल, दूसरा जिस तरीके से जो महिला पहलवानों को जिस तरीके से बेइज्जत किया गया, ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं होने दिया, उसका भी हिसाब किताब लेना है। और इस देश की सुरक्षा करने वाली फोर्स को अग्निवीरों के अंदर तब्दील करने का काम जो किया है, मुझे लगता है कि इन मुद्दों को लोगों को याद रखना चाहिए, और इतना मार्जिन बहुत बड़ा देने की जरूरत है। क्योंकि मैं ये बराबर देखता रहा हूं, ईवीएम पूरी नहीं बदली जाती, 2, 4, 10, 20 बदली जाती हैं, जिसमें अगर 1000, 2000 का डिफरेंस है, 5000 तक का डिफरेंस है, उसमें मैनिपुलेशन हो सकता है। लेकिन अगर आप लीड 10, 15, 20 हजार की लीड अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में दे देते हैं, तो कोई ईवीएम उसके अंदर गड़बड़ नहीं कर सकती। तो इसलिए मार्जिन जो भी आपने तय किया हुआ है, आप उसके लिए एक तरफा वोट देने का काम करें। जो वोट काटू लोग जो खड़े हुए हैं, उसके अंदर आप अपना वोट किसी भी हालत में बर्बाद करने का काम आप ना करें। आप ईवीएम की रक्षा करने का काम भी आपको करना पड़ेगा, स्ट्रांग रूम की रक्षा करने का काम करना पड़ेगा।
जो ईवीएम आ रही है वो ना बदली जाए। और तमाम सारी जगहों पर मैं इस बात को जानता हूं, असेंबली इलेक्शन में कम से कम 50 तक ऐसी मशीनें होती हैं जहां पर कि वो सुबह से लेकर शाम के बीच में कोई ना कोई कारण से खराबी बताई जाती है और उन मशीनों को बदला जाता है। उन मशीनों को बदलते समय जो काम सुबह होता है कि मशीन के अंदर वोट डाल करके और देखा जाता है कि वोट सही पड़ रहा है, सही जगह पड़ रहा है, वो तरीके की चेकिंग दबाव में मत आइए आप। पूरी नई मशीन अगर आई है तो उसका वो पूरा का पूरा चेक करिए। जो चेकिंग सुबह के समय मतदान शुरू के समय होती है, तो जाते समय भी ना बदलने दें मशीन को। आप जहां पर आपकी पोलिंग हो रही है वहां पर भी दबाव के अंदर बदली जाती है, उसको भी पूरी तरीके से आप चेक करें। 17C फॉर्म भी आप लेने का काम करें और आप विजिलेंट रह करके मतगणना कराने का काम करें। मतगणना के अंदर आखिरी समय में होता ये है कि ऐसा माहौल बना दिया जाता है, अंदर भी डराने धमकाने और सब कुछ काम चलता है कि लोगों को निकाल दिया जाता है, एक तरीके से वहां पर खदेड़ दिया जाता है बाहर। तो आपको आखिरी समय तक निकलना नहीं है। जब तक आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है तब तक किसी भी जो काउंटिंग एजेंट है उसको नहीं निकलना है। ये बात आपको तय करके जानी चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरीके के प्रिकॉशन रखेंगे तो पूरा देश हरियाणा की तरफ देख रहा है। हरियाणा में बदलाव होगा तो गारंटीड है कि महाराष्ट्र के अंदर और झारखंड में भी बदलाव होगा। और यहां अगर बदलाव हो गया तो ये जो अंतर है केवल लोगों को याद रखना चाहिए, 240 और 232 बहुत अंतर नहीं है। ये जो ही 4 सरकारें बदलेंगी तो ही ये सरकार अपने आप बैसाखियों के बल खड़ी है, लड़खड़ा करके गिर जाएगी। देश में लोकतंत्र की बहाली एक बार संभावना बनेगी और फिर जो मलिक साहब चाहते हैं उसके लिए फिर एक तगड़ा आंदोलन हम लोग मिलकर के चलाएंगे ताकि इलेक्शन कमीशन जो पपेट बना हुआ है उसको भी ठीक करेंगे। और जुडिशरी के ऊपर जो एक अननेसेसरी जो दबाव बनाने का काम किया जाता है, अपने लोगों की जो नियुक्ति चुनाव आयोग में की जाती है या जो पूरा सिस्टम है जो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जजेस को अपॉइंटमेंट का, इन सब के ऊपर एक पब्लिक कॉन्शियसनेस पैदा होगी, एक बड़ा दबाव पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि पूरा देश जो है वो सही रास्ते के ऊपर चलेगा, लोकतांत्रिक रास्ते और संविधान के रास्ते पे चलेगा। जी। आशीष जी, मैं एक और बात कहना चाहता हूं चलते चलते। हरियाणा के अंदर किसी की लहर नहीं, जनता की लहर है। जो जनता बीजेपी को सबक सिखाना चाहती है। इसलिए किसी को वहम ना हो जाए कि हमारी हवा की वजह से ये जनता की हवा है और जनता खदेड़ना चाहती है बीजेपी को। और बीजेपी के सारे एजेंट या बीजेपी की बीसी सीडी सब इनको हरियाणा की जनता समझ रही है। और दूसरा, इस देश के हर नेता के हर राज्यों में उंगली घुमा दी थी सबके मुंह में। खासतौर पे अब मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि वकील ऐसा बोल रहे हैं, देश ऐसा बोल रहा है। नरेंद्र मोदी ने सबके मुंह में उंगली घुमा दी थी पूरे देश में। ये किसान, मजदूर और हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान के लोग थे जिन्होंने मिलकर उस उंगली को चबा दिया था और वो भागा था नरेंद्र मोदी। उसकी मानसिकता, नरेंद्र मोदी की मानसिकता तानाशाही की है, राजशाही की है, व्यक्तिवाद की है और तीनों के लिए कोई जगह नहीं है डेमोक्रेसी के अंदर। इसलिए जो तानाशाही, राजशाही, व्यक्तिवादी मानसिकता के लोग हैं, चाहे वो हरियाणा में भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। हरियाणा में एक तो कह रहा था मैं राम को लेकर आया हूं, राम का ठेकेदार बना था नरेंद्र मोदी। और दूसरा है अरविंद केजरीवाल, जिसने एक महिला से पैर छुआए हैं। हमारे देश की संस्कृति नहीं है महिला से, अपनी बहन बेटी से पैर छुआने की। उसने सरदार से भी पैर छुआए हैं, जो वहां का मुख्यमंत्री था, जिस पगड़ी को संभाल जट्टा, पगड़ी संभालो यारो का नारा लगा था, उसके लिए वो पैर छुआता। वो व्यक्तिवाद का घोर एक एग्जाम्पल है। अगर नरेंद्र मोदी के बाद कोई व्यक्तिवाद का सबसे बड़ा चेहरा कोई है तो अरविंद केजरीवाल है। इन लोगों से बचने की, उसने तो अपने आप को राम ही बना दिया क्योंकि कुर्सी खाली है राम के लिए वहां पे मुख्यमंत्री में। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बेहुदगी है और उस शपथ जो ली वो कुर्सी फेंक देनी चाहिए वहां से उठा के उसी को, जो वहां अधिकारी है, कर्मचारी हैं। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ 2 चेयर इन द सीएम ऑफिस। इस तरह की बदमाशी इस देश में नहीं चलेगी। इन सबको पहचानने की जरूरत है। और हरियाणा को न केवल बॉर्डर पे रक्षा करनी है सैनिक के रूप में, हरियाणा इधर के लोगों को, ये देश की डेमोक्रेसी को अंदर से बचाने के सैनिक भी ये लोग साबित हों, देश के सामने एग्जाम्पल रखें, अपने भाईचारा कायम रखें, सबको साथ लेके चलें और बीजेपी को एक तरह से खात्मा करें और इनके किए हुए कुकर्मों का फिर पर्दाफाश करें जो भी है। और जो आने वाली जो सरकार होगी
वो भी ये नहीं कि हम अपनी लहर में जीत गए हैं, उनका हिसाब किताब भी हरियाणा की जनता करेगी। वो दूध के दूल्हे नहीं हैं, उनका भी बहुत हिसाब बाकी है। अगर उनके हाथ में सत्ता आती है, वी हैव टू चेक एंड बैलेंस दोज पीपल। वो अपने आप को बड़ा नेता ना समझे कि हमने परिवर्तन किया, ये हरियाणा की जनता को क्रेडिट जाता है और हरियाणा के लोग ही असली सबसे बड़ी पार्टी है आज के दिन। और एक और जो इनके पन्ना प्रमुख हैं, इनको ठेकरी पहरा दो इन लोगों पे। ये पैसा बांटने का काम, भ्रष्टाचार फैलाने का सारी जिम्मेवारी पन्ना प्रमुखों की है। 2 दिन इन पे पहरा लगाओ, इनकी चेकिंग करो, ये जहां जाते हैं इनको अपनी नजरों के सामने रखो। ये बदमाश पैसा बांटने की कोशिश करते तो पकड़ो पैसे को, ये शराब बांटने की कोशिश करती है, रोको बदमाशी को। हमारे देश का बैठाने का अगर कोई जिम्मा लेता है, चाहे किसी पार्टी का वर्कर हो, और पन्ना प्रमुख एक माध्यम है भ्रष्टाचार के, बीजेपी के, आजकल जो मुझे खबर मिली है। तो इन पे नजर रखो कौन पन्ना प्रमुख है, किसके घर जा रहे हैं। और इलेक्शन के दिन आप मालिक हैं, जो लोग एजेंट है वो मालिक हैं बूथ के। वहां का कोई ड्यूटी देने वाला अफसर हो, रिटर्निंग हो, उनकी कोई पावर नहीं है उस दिन आपकी पावर है। किसी के कहने से हटने की जरूरत नहीं। वीडियो बनाओ बदमाश को जो बदमाशी करता है। और मशीन इकट्ठी होने के बाद, इलेक्शन के बाद, कोई लाल बत्ती के चक्कर में, कोई आईजी डीआईजी बनने के चक्कर में, कोई बंदूकों के संगीनों के साए में आकर जीप में मशीन लेके आए या कुछ है, हर एक की गाड़ी की चेक करने की ड्यूटी उन लोगों की है जो मशीनों की सुरक्षा में एजेंट के रूप में वहां बैठेंगे जहां पर मशीनें रखी जाएंगी। सबका पैरा लो, कोई एसपी डीसी नहीं, किसी की शर्म रखने की जरूरत नहीं। ये सब आपकी सेवा के लिए है, ये बदमाशी के लिए। और सरकारी जीपों की भी तलाशी लो, क्योंकि इन्हीं जीपों में, सरकारी जहाजों में ही 2 नंबर का पैसा बीजेपी का इधर उधर घूम रहा है। इनको पकड़ने का काम करो, क्योंकि असली मालिक आप हो देश के। धन्यवाद। आज तो आप डॉक्टर साहब ने और मलिक साहब ने सारी अपील कर दी, तो इसलिए मैं अब अपील करने के लिए मेरे पास अब कोई शब्द नहीं है। सारी अपील कर दी हरियाणा के लोगों से। सावधान रहिए, सतर्क कीजिए, मतदान जरूर कीजिए, अपनी ताकत का इस्तेमाल कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।